नमस्कार सभी को। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 12.2। एरोन का जो फार्मूला इसके अंदर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल, एक पार्क है वो चतुर्भुज की आकृति का है जिसका नाम है ABCD। जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। AB 9 सेंटीमीटर है, BC 12 मीटर है मीटर में, ये CD 5 मीटर है, AD 8 मीटर है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो टोटल जो एरिया क्वाड्रिलेटेरियल चतुर्भुज का वो निकालना हमने। तो पहले इसकी फिगर बनाएंगे। तो पहले इसमें एक क्वाड्रिलेटेरियल लेते हैं हम। इसमें एक लाइन ली, यहाँ पे जो सी पे, यहाँ पे सी ले लेते हैं। सी पे 90 डिग्री का एंगल दिया उसने, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया। सी जो पॉइंट है, हमने इसको BC लिया। BC उसने 12 मीटर दी है। और AB, इसको हम यहाँ से कोई और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे मिला दिया हमने इसको, और इसको यहाँ पे मिला दिया। ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये पॉइंट D ये ले लिया हमने। ये उसने 12 जो CD है, CD दी उसने 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है। AD यहाँ पे 8 मीटर है। और AB जो है ये 9 मीटर है। ये टोटल सारी इसके अंदर डिस्टेंस दे रखी है उसने। अब यहाँ पे 90 डिग्री का, तो इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे इसको मिला देते हैं। तो BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इसमें। तो इसका एरिया सीधे निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटेरियल ABCD, जो साइड दे रखी है एक बार तो वो लिखेंगे। BC बराबर है 12 मीटर, CD इक्वल है 5 मीटर, और AD 8 मीटर, और AB जो दे रखी है वो दे रखी है उसने 9 मीटर। ये चीज़ उसने दे रखी है। अब एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल, ये क्वाड्रिलेटेरियल की आकृति बनाई है मैंने यहाँ पे ABCD। इसका एरिया हम दो ट्रायंगल के हिसाब से निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस इसमें ऐड करेंगे ABD का एरिया, प्लस कर देते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इसका और इसका दोनों का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का एरिया किसके बराबर होगा? क्वाड्रिलेटेरियल जो चतुर्भुज है ABCD उसका। तो पहले निकालते हैं BCD का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस 12 है, हाइट इसमें 5 है, तो 2 से इसको काट देंगे 6। तो कितना आ गया इसमें? 30 मीटर स्क्वेयर। इसका एरिया आ गया हमारे पास। नीचे वाला जो ट्रायंगल है 30 मीटर स्क्वेयर। अब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे, इसमें अब इसमें ये डिस्टेंस अलग अलग है ना, इसमें कोई अलग से दे रखा है उसने पार्ट। तो इसमें हमें एरोन का फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने BD साइड चाहिएगी। तो BD साइड, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम BD निकाल सकते हैं। तो BD की लेंथ निकालेंगे पहले। इन ट्रायंगल BCD बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होती है? बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालनी हमने। बेस 12 है और हाइट कितनी है उसकी? 5। तो यहाँ पे 144 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड कर देते हैं तो H
169 हो गया। यहाँ पे h निकालना, तो इस साइड में जाके ये रूट हो जाएगा 169 का, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 मीटर। तो बी डी किसके बराबर आएगी 13 मीटर के आएगी यहाँ पे। अब ए बी डी इस ट्रायंगल के हमारे पास तीनों साइड हैं, तो हीरोन के फार्मूले के द्वारा इसका एरिया हमें अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाय हीरोन फार्मूला। हीरोन का जो फार्मूला है उसके द्वारा निकालेंगे। तो पहले इसमें सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब जो उसने दे रखी है एक 5 है, ए कितनी है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे 9 8 और 13, यहाँ पे लिखा हमने 9 8 प्लस 13 बाई 2। इनका सभी का जोड़ आ गया हमारे पास 30/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एस कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब एरिया निकालने का सूत्र क्या हमारा, एस इंटू में एस माइनस ए स्क्वायर रूट होता सभी का एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 गुणा में 15 में से पहली साइड 9 है वो घटा दी, तो बच गया हमारे पास 6 गुणा में। दूसरी साइड घटा दी 8 15 में से, तो 7 बच गए, और फिर 13 घटा दिया तो 2 बचे हमारे पास। स्क्वायर रूट एज इट इज चलेगा इसका। अब फैक्टर बना देते हैं 15 के 3 गुणा में 5, इसके फैक्टर 3 गुणा में 2, 7 एज इट इज 3 गुणा में 2। ये 2 को पहले लिख दिया मैंने, 7 को चलो पीछे लिख देते हैं। यहाँ पे 7 आ गया हमारा। अब इसमें 2 पेयर बनाते हैं, एक 3 ये है एक 3 ये है, तो एक 3 रूट से बाहर, 5 इसके अंदर नहीं है, 2 यहाँ पे है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर बच गया हमारे पास 5 और 7, तो ये दोनों की गुणा कर दें कितनी आ गई 35। बाहर रह गया हमारे पास 6√35। ये उसका एरिया आ गया ट्रायंगल ए बी डी का। अब इसमें इसका रूट निकालते हैं, तो टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो पहला जो एरिया था हमारा 30 था, वो 30 जमा में 6√35। अब ये 30 में सीधा नहीं जुड़ेगा, 6 कदे 36√35 करो, पहले गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 35 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 35 है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेता हूँ इसकी 36। 30 जमा में 6 गुणा में 36 होता तो 6 होता, लेकिन यहाँ पे ये कम है तो 5.9 ले लिया मैंने। अब 6 की इसके साथ गुणा करनी है, तो 30 जमा में 6 की गुणा करते हैं इसकी, 6 निम चम्मन 6 पंजे 30 और 5 35, तो ये हो गया 35.4। अब इनको जोड़ देते हैं, हमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। दूसरी एक्सरसाइज का टोटल एरिया हो गया उसका 65.4 स्क्वायर मीटर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच। ये भी चतुर्भुज है, इसके अंदर ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ई सी 5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर उसने कोई भी एंगल नहीं दिया, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, हीरोन का जो हमारा फार्मूला है उसके द्वारा इसको हमें निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पहले चतुर्भुज बनाते हैं अपनी तरफ से। ये चतुर्भुज ले लिया हमने, कोई भी किसी प्रकार से ले लेना है, एंगल वगैरह का कोई रोल नहीं, ए बी सी डी। अब उसने ए बी दी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी
फिर 4 सेंटीमीटर डी ए, 5 सेंटीमीटर ए सी। अब ये साइड उसने 5 सेंटीमीटर दे रखी, ये सारी साइड दे रखी है उसने। देखो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3, ये 4, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो जाए यहाँ पे। लेकिन हम 90 डिग्री का यूज़ नहीं करते, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, हमें हीरोन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले तो गिवन दे रखा है उसने, गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये साइड दे रखी। अब इसके अंदर सीधा लिखेंगे हम, नाउ एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका एरिया किसके बराबर होगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए सी डी, इनका एरिया, यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया। तो अलग अलग निकालते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहला पैरामीटर निकालना पड़ेगा हमने, सेमी पैरामीटर। नाउ सेमी पैरामीटर होता है एस, तीनों का जोड़, 3 जमा में 4 जमा में 5 बटे में 2, ये होता है सेमी पैरामीटर। होता है अर्ध परिमाप, सभी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आधा हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे ये 12 बटे 2, तो हमारे पास आ गया 6। अब एरिया निकालते हैं, इसका एरिया क्या होगा इसमें, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना यहाँ पे 6, अब 6 में से 3 घटाना है तो 3 बचेंगे, फिर 4 घटाना है, फिर 5 घटाना, ये आगे इसके अंदर। अब यहाँ पे 6 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। अब इसमें से पेयर में बाहर लेना हमने, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 2 बाहर हो गया, 3 भी बाहर हो गया, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 6 इनकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी डी ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ए सी डी का अक्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ए सी डी। तो इसका भी सेमी पैरामीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब इसमें 5 जमा में 5 जमा में 4 बटे 2, तो ये हो गया हमारे पास 14 बटे 2, 2 से भाग दे दिया हमने, आ गया ये 7। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 7 के बराबर, यानी कि हमारा सेमी पैरामीटर आ गया 7, एस बराबर है 7। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका सूत्र वही है, सूत्र नहीं लिखता अब की बारी में। एस कितना आ गया हमारे पास, 7 गुणा में 7 में से 5 गए 2, फिर 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ गया इसके अंदर। अब इसमें यहाँ पे केवल 2 पेयर में है, डबल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया हमारे पास 7 की और 3 की गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका तो एरिया था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसका है 2 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया 6 जमा में 2 वर्गमूल 21। अब यहाँ पे भी पहले 21 का जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब 21 का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्ट नहीं, उसको निकालते हैं। यहाँ पे ये बीच में देखो 16 और 25 के बीच में है, 16 का होता है 4, 25 का 5, तो 21 का हमें क्या ले सकते हैं, 4.5 या 4.6 ले सकते हैं इसका स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, यदि डायरेक्ट निकालना चाहो तो फिर इसका वर्गमूल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 4.6, ये लिया हमने, इसके अंदर गुणा कर देते हैं 6 + 2 की इसके साथ गुणा करेंगे 9.2 आएगा हमारे पास। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड। इसके थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन आसान है, तरीका वही यूज़ करना है, अपने आप क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर अपने आप चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड। ये उसने एरोप्लेन बनाया है, राधा ने, फिगर दे रखी है उसने। तो इसका टोटल एरिया निकालना हमने, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसमें, इसके अंदर एक ट्रायंगल तो यहाँ पे बना हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जहाज़ की लंबाई सेम लेनी पड़ेगी, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, ये चोंच आगे निकल जाएगी। 5 तो ये भी 5 है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सेम एरिया है, क्योंकि उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सेम होती हैं, छोटी बड़ी होंगी तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल है, आयत। आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब नीचे की जो पीछे ये दे दिया उसने, ये अलग से है, इसको समलंब बोलते हैं, जिसको हमें ट्रेपीजियम है। तो इसमें ट्रायंगल का एरिया भी यूज़ होगा, आयत का भी यूज़ होगा और समलंब का एरिया भी, सभी को जोड़ के एरोप्लेन का एरिया आएगा। तो लंबा कैलकुलेशन लंबी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। इसका एरिया निकाल के इस 2 से गुणा कर देंगे, सेम एरिया, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल देंगे। तो ये इसके अंदर फिगर है, जो चीज़ गिवन है वो मैंने लिखी है, दूसरी चीज़ अपने आप कैसे निकालेंगे। ये देखो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपर की ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, या 1.5 यहाँ तक है तो ये भी 1.5 हो जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी, और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से चौरस में अलग से थोड़ा चौड़ाई है इसकी। अब इसमें सभी का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं हम। इसमें इसका नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं हम इसको, A B C, यहाँ पे D E F G H I और J, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास K, इस प्रकार से। तो इसमें पहले ऊपर से निकालते हैं एरिया, इसका निकाल लो या इसका, मर्जी हमारी। तो पहले फिगर बना के जो चीज़ दे रखी है वो लिखनी अपन है। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ या FGH, FGH, इसका एरिया निकाल लेंगे इसका। तो इसमें तो तीनों साइड अलग अलग हैं। इसका एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, SA + B + C/2, 5 जमा में 5 जमा में 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 11/2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। अब एरिया क्या हुआ इसका, एरिया सूत्र वही है S माइनस वाला। तो S तो आ गया हमारे पास 5.5, इसमें 5.5 में से पहले तो 1 घटाना, फिर 5.5 में से फिर 5 घटाना, और फिर दोबारा फिर 5 घटाना है, 5 में से 5, ये 5.5 एज इट इज़। इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो ये 4.5 आएगा हमारे पास। अब इसमें से लेस करेंगे तो 0.5, अब इसमें से लेस करेंगे तो इसके अंदर भी 0.5, और सारे का स्क्वायर रूट। अब ये आ गए इसके अंदर। अब यहाँ से हमने एक से एक बनाने हैं, इसको चेंज करते हैं हम यहाँ पे, इसको 1.1 गुणा में 5 गुणा में, इसको भी चेंज करते हैं हम यहाँ पे 3, इसको चेंज करते हैं यहाँ पे 3 गुणा में 3, तो 3 × 9 हो गया, गुणा में 0.5,
तो 4.5 आ जाएगा। आगे एज इट इज बच गया हमारे पास। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब यहाँ इसके अंदर कॉमन देखो, कॉमन कोई है तो इसमें देखो कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ से देखो, इसमें 5 1 2 3 चौथा 5 यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से पॉइंट को हम हटा देंगे, ये नहीं है। इसके साथ गुणा करेंगे तो अभी 4 में से 2 बार आ जाएंगे, 4 में से 2 बार आ गए। अंदर बच 3 है तो 3 भी एक बार आ गया। अंदर बच गया हमारे पास केवल ये बार आ गए, इसमें से ये बार आ गया। तो यहाँ पे इनकी गुणा करी हमने 0.5 की इसकी, ये 25 25 ये 75 हो गया। यहाँ पे √11, यहाँ पे ये दशमलव हटा दी थी, अंदर √11 बच गया हमारे पास, तो ये हो गया। यहाँ पे √11 की वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पे इसका वर्गमूल 11 का 3 3 3 9 होते हैं, तो 3.3 हो गया यहाँ पे। अब इनकी गुणा करते हैं हम। यहाँ पे पूरी जो गुणा आती है इसकी वो है हमारे पास 475। अब पॉइंट एक अक्षर यहाँ और 2 अक्षर यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसमें 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम। यहाँ पे इसका और इसका, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा HIJ, एरिया ऑफ ट्रायंगल HIJ। तो इसका 1/2 इंटू में 1.5 मल्टीपल 6, तो यहाँ से इसको काट दिया हमने 3, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम एज इट इज इसका DEF का भी एरिया यही होगा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो 1/2 सेम है इसके अंदर 6, तो 2 से काट दिया 3 पे, इसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये आयत बचा। टोटल जो लंबाई है इसकी 6.5 है, चौड़ाई है 1, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका नाम है CFHK, तो यहाँ लिखेंगे CFHK, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल ABCFH का क्षेत्रफल या एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ये 6.5 मल्टीपल 1, तो ये 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब नीचे रह गया हमारे पास ट्रेपीजियम या समलंब बोलते हैं जिसको, हमें ट्रेपीजियम जो है नीचे वाला, तो इसमें ट्रेपीजियम बचा हमारे पास। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है एरिया 1/2 इंटू A + B और इंटू में हाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड और ये साइड अलग अलग हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा ना, तो ये पॉइंटों में आता 0.9 के आसपास आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हम इसमें इतना ही निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 + 2 और मल्टीपल 1, तो ये हो गया 1/2 मल्टीपल 3, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल सभी को जोड़ देंगे। टोटल ऊपर से शुरू करते हैं हम, यहाँ से 2.4 फिर 4.9 फिर 4.9 फिर प्लस 6.5 प्लस 1.5, तो ये एरिया आ गया सभी का 1 2 3 4 5 फिगर बन गई इसमें। अब इसमें देखो 5 बनती हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 फिगर हैं। अब सभी को जोड़ देते हैं इसके अंदर, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 20 और 4 24 पॉइंट आ गया, 2 एसल हो गया हमारे पास। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17 और 1 एसल 18।
यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 2 17, 2 एसएल थी हमारी, 2 कैरी थे तो 19 आएगा यहाँ पे। 19.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये टोटल एरिया आ गया। यहाँ पे हमने 2.4 लिया, बाकी के पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई इसकी 19.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज हैव सेम बेस, उनका सेम बेस है, एंड द सेम एरिया, एरिया भी दोनों का सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइड है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, यानी कि जो बेस 28 है उस पे खड़ा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है उसने। तो पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पे, ये ट्रायंगल। अब ये बेस दिया उसने 28 सेंटीमीटर लिया हमने, ये 26 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब जो 28 सेंटीमीटर है इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम बना रखा है उसने, यहाँ पे किसी भी प्रकार से बना सकते हैं पैरेललोग्राम को, हम टेढ़ा भी बना सकते हैं और खड़ा भी बना सकते हैं। पैरेललोग्राम है ये यहाँ पे उसने। अब उसने कहा कि जो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से इसमें पैरेललोग्राम में हम यहाँ से हाइट डाल लेते हैं, यहाँ पे ये एच होती है। अब ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं हम यहाँ से, ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकाल के और जो पैरेललोग्राम का एरिया उसके बराबर रख देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालते हैं हमें बाय ईरोन फार्मूला। इसके द्वारा निकालते हैं, तो पहले एस निकालते हैं, तो एस अर्ध परिमाप तीनों का जोड़ बटे में 2, तीनों का जोड़ हमारे पास 26 जमा में 30 जमा में 28 बटे में 2। इनको जोड़ लेते हैं, 26 और ये हो गया 56, 56 में और फिर हमने 28 जोड़ना है, तो ये हो गया हमारे पास 84 बटे 2, 200 इसके को डिवाइड करेंगे 42। अब एरिया हो गया हमारे पास एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस हमारे पास 42 मल्टीपल, यहाँ पे 42 में से ये इसको लेस करना है तो हमारे पास बच गए 16, फिर 30 को लेस करेंगे 22, फिर बचे हमारे पास 14। अब इन सभी के फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे 21 के इसके बनेंगे 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, इसके बन जाएंगे हमारे पास 4 मल्टीपल 4, इसके बनाते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीपल 2 और 3, और इसके बन गए हमारे पास 2 मल्टीपल 7। अब इनके पेयर बनाते हैं, जो पेयर में है वो बाहर आ जाएंगे इसमें से। अब 2 1 2 3 4 हैं तो 2 बाहर आ गए, 3 इसमें 1 2 3 हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 7 इसमें यहाँ पे 1 और 1 ये 2 तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 4 यहाँ पे 2 है तो 1 4 भी बाहर आ जाएगा। तो सभी इसमें बाहर आ गए रूट से। अब गुणा कर देते हैं इनकी, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौक 48, 48 साते 48 गुणा में 7 तो 7 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, तो इतना एरिया आ गया इसका, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका होता है हाइट मल्टीपल बेस, हाइट हमने निकालनी है, h गुणा में बेस दे रखा है उसने 28 और 336,
जो ट्रायंगल का एरिया वही पैरेललोग्राम का दोनों इक्वल रख दिया हमने। तो यहाँ पे h आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 एकम 28 और 28 दूनी 56, तो 12 हाइट आएगी उसकी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम की हाइट आएगी 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं है ये, हाइट सेंटीमीटर या मीटर में होती है। तो ये क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।